वो तालिबान जिनके असूल दुनिया में कहीं नहीं पहचाने जा सकते, वो तालिबान जो खातून को आज भी इतना रत्ती भर भी उसका हक देने को तैयार नहीं, वो तालिबान। पाकिस्तान ने इन तालिबान की अबूरी हुकूमत को ना सिर्फ बैकअप किया बल्कि इनको इनके और हमसायों के करीब किया। चीन को अफगानिस्तान में पाकिस्तान लाया। प्रेसिडेंट ट्रंप तो फ्लोरिडा में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने फिर सख्त तरीन कदम उठाए। उन्होंने ये कदम उठाया कि अब किसी अफगानी को इमिग्रेशन की एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन बात हो रही है ताजिकिस्तान की। ताजिकिस्तान साबिक सोवियत यूनियन से आजाद होने वाली सेंट्रल एशियन स्टेट में सबसे गरीब मुसलमान मुल्क है। एक ऐसा ड्रोन इस्तेमाल किया गया जिस ड्रोन पर ग्रेनेड्स थे, जिस ड्रोन पर बम थे, और उन्होंने ताजिकिस्तान में जनूब के अंदर मौजूद अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ काम करने वाली एक चाइनीज कंपनी के अहलकारों पर जो है वो बम गिराया और उसमें 3 चाइनीज अहलकार मौके पर हलाक हो गए। अफगानिस्तान से कोई महफूज नहीं है, अफगानिस्तान से उसके हमसाये महफूज नहीं है, अफगानिस्तान से अमेरिका का व्हाइट हाउस महफूज नहीं है, वॉशिंगटन महफूज नहीं है। ऐसे वाकयात जो तसलसल के साथ अफगान हुकूमत की उन पॉलिसियों, हुकूमत तो तालिबान की एक ऐसी अबूरी हुकूमत है जिन्होंने उस पर कब्जा किया है, लेकिन अब दुनिया उससे तंग आती जा रही है। पहले मैं आपको थोड़ा सा वाकयात बताता हूं। वाकयात कौन से? वाकयात व्हाइट हाउस के करीब हमला करने के, 2 नेशनल गार्ड्स के जख्मी होने की है, और उसमें जो गिरफ्तार होता है वो एक अफगान शहरी, वो अफगान शहरी जिसको 2021 के अंदर इमिग्रेशन सेंस में पनाह दी गई अमेरिका में, और आज उसी की बदौलत जितने भी अफगानी जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए दरखास्तें दी थी, एप्लीकेशन दी थी, वो सारी रोक दी गई हैं। फिर ताजिकिस्तान जो हमसाया है हमारी तरह, पाकिस्तान की तरह, अफगानिस्तान का एक ऐसा हमसाया ताजिकिस्तान जिसके साथ 1350 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहां पर ड्रोन के साथ एक हमला किया जाता है और उस ड्रोन के अंदर 3 चाइनीज एक कंपनी के वो हलाक हो जाते हैं। और फिर पाकिस्तान से तो अफगानों का और तालिबानों का जो मौजूदा रिश्ता है वो सारे जानते हैं, और रही सही कसर ईरान में भी पूरी हो गई, और ईरान ने भी एक तसलसल के साथ जितने भी अफगान पनाहगुज़ीन हैं उन्हें कहा है भाई ओके टाटा बाय बाय, आप अपने घर जाएं क्योंकि हम आपसे महफूज नहीं। मैं हूं जुल्करनैन शेख, सहाफ़ी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। अफगानिस्तान जहां पर 2021 से तालिबान की अबूरी हुकूमत ने चार्ज संभाला हुआ है, हर किसी ने कोशिश की यार ये मुल्क बहुत मजलूम है, यार यहां पर बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है, एक सदी से ये लड़ रहे हैं, कभी यहां पर रूस सोवियत यूनियन की शक्ल में हमला आवर हुआ है, तो कभी किसी और ने, और कभी ये आपसी लड़ाई लड़ते रहे। इनका यार इनको मान लो। वो तालिबान जिनके असूल दुनिया में कहीं नहीं पहचाने जा सकते, वो तालिबान जो खातून को आज भी इतना रत्ती भर भी उसका हक देने को तैयार नहीं, वो तालिबान जिन्होंने कभी भी इंटरनेशनली किसी बात को नहीं माना, उन तालिबान को चलाने के लिए उनके हमसायों ने सबसे बढ़कर आगे कोशिश की, और इसमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने इन तालिबान की अबूरी हुकूमत को ना सिर्फ बैकअप किया बल्कि इनको इनके और हमसायों के करीब किया। चीन को अफगानिस्तान में पाकिस्तान लाया कि चीन वहां पर इन्वेस्टमेंट करे और अफगानियों के दिन फिरे। फिर ताजिकिस्तान की बात करें और फिर ईरान की बात करें, और अगर कहीं अमेरिका की सियासत के अंदर रोला पड़ता है, मसला पड़ता है, तो यह पड़ता है कि जनाब आपने अफगानिस्तान छोड़ा क्यों। और जो बाइडन को लेकर कई एतराजात होते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उन अफगानियों के लिए जो हजारों की तादाद में है, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में अमेरिकी अफवाज की मदद की थी, उनको पनाह देने की बात की और उनको पनाह दी। लेकिन अब कोई भी उनसे महफूज नहीं है। पहले मैं वाकई के डिस्कस करूंगा जो व्हाइट हाउस के बाहर हुआ है। व्हाइट हाउस के बिल्कुल करीब एक अफगान शहरी, और एक ऐसा अफगान शहरी जिसको 2021 में वहां पर इमिग्रेशन की उसकी दरखास्त ली गई, उसका खर्चा भी उठाया जा रहा था, उस रहमानुल्लाह ने अचानक से आकर फायरिंग शुरू कर दी और नेशनल गार्ड्स के 2, एक खातून एक जो है मर्द, उसको शदीद जख्मी कर दिया, और दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि ये इनकी हालत क्रिटिकल है। इस वाकये के वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप तो फ्लोरिडा में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने फिर सख्त तरीन कदम उठाए। उन्होंने ये कदम उठाया कि अब किसी अफगानी को इमिग्रेशन की एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी, और जितने भी अफगान जिन्होंने हजारों की तादाद में इमिग्रेशन एप्लीकेशन दी हुई थी उन सबको रोक लिया गया, और डबल ट्रिपल बल्कि 4 टाइम सिक्योरिटी चेक करने की बात की गई है। फिर दूसरा, उन्होंने फौरी तौर पर एक इंक्वायरी बिठाई है जिसमें यह देखा जाएगा कि अफगानियों के कौन कौन से लोग हैं जो उनके लिए नेशनल थ्रेड है। इस वाकये के बाद 2000 के करीब वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स की प्रेजेंस जो थी उसको और मजीद बढ़ा दिया गया, और 500 के करीब और नेशनल गार्ड के जो सोल्जर हैं उन्होंने वॉशिंगटन के अंदर मुख्तलिफ सिक्योरिटी मकामात पर जो है वो चार्ज संभाल लिया। इस वाकये को आप एक तरफ रखें, रहमानुल्लाह का वाकया एक तरफ रखें, और अब आ जाए
पाकिस्तान के साथ तो वाकयात होते रहे, लेकिन बात हो रही है ताजिकिस्तान की। ताजिकिस्तान साबिक सोवियत यूनियन से आजाद होने वाली सेंट्रल एशियन स्टेट में सबसे गरीब मुसलमान मुल्क है, और ये किसी तौर भी तालिबान को पछता नहीं है। वजह इसलिए कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान इनसे अपना फिरका वाराना क्लैश रखती है। एक अंदाजे के मुताबिक जो ताजिक हुकूमत क्लेम करती है वो ये है कि 4 करोड़ अफगानियों में जो चौथाई हिस्सा यानी 1 करोड़ ताजिक जो है वो अफगानिस्तान का में रहते हैं, और इन ताजिक के खिलाफ सेक्टेरियन सेंस में या इनकी नस्ली सेंस में अफगान तालिबान जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते रहते हैं। और ताजिकिस्तान का जो 1350 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहां से कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ जो गिरोह है, जिस तरह TTP, जिस तरह तहरीक तालिबान, कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में बैठकर फिर अपने दहशतगर्द पेनिट्रेट करती है पाकिस्तान में, यही काम ताजिकिस्तान वाली साइड पे किया जा रहा है। और अब की बार एक ऐसा ड्रोन इस्तेमाल किया गया जिस ड्रोन पर ग्रेनेड्स थे, जिस ड्रोन पर बम थे, और उन्होंने ताजिकिस्तान में जनूब के अंदर मौजूद अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ काम करने वाली एक चाइनीज कंपनी के अहलकारों पर जो है वो बम गिराए, और उसमें 3 चाइनीज अहलकार मौके पर हलाक हो गए। अब इस वाक्य को लेकर चाइना अभी चुप है, लेकिन चाइना चुप कभी नहीं होता। चाइना बोलेगा, चाइना अपनी रिलेक्टेंस दिखाएगा, चाइना बताएगा ये गलत हो रहा है। और ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे से भी कई आवाजें आएंगी, क्योंकि दुशंबे बहुत अरसे से तालिबान से तंग है, और दुशंबे ने कई दफा पाकिस्तान को भी ये कहा कि वो तालिबान के ऊपर एतबार न करें, और ये बात अब साबित होती चली जा रही है। अब आ जाए तीसरे हमसाए ईरान की तरफ। जब 1980s में यानी 80 की दहाई में सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, तो उस वक्त लाखों अफगानी, सबसे ज्यादा अफगानी 40 लाख के करीब पाकिस्तान आए थे जिन्होंने पनाह ली थी। और दूसरा बड़ा मुल्क था जिसने अफगानों को पनाह दी थी, वो था ईरान। अब ईरान ने और पाकिस्तान में यह फर्क था कि पाकिस्तान ने इनको गले से लगाया, पाकिस्तान ने इनको हर किस्म का कारोबार करने की इजाजत दे दी, पाकिस्तान ने इनको जो है जो मर्जी जहां ये जाते थे काम कर सकते थे पाकिस्तान में। इसके पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर, पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी पर, पाकिस्तान की इक्तसादियात पर, पाकिस्तान की माशियात पर, पाकिस्तान की सकाफत पर, पाकिस्तान की नॉर्म्स वैल्यूज पर क्या असरात पड़े, हर चीज छोड़ दें, लेकिन पाकिस्तान ने उनको खुला छोड़ा हुआ था, कहीं पर भी कुछ भी अफगान कर सकते हैं। लेकिन यह काम ईरान में नहीं था। ईरान में जितने भी अफगान पनाह गुज़ीन आए उन्हें उनके कैंप्स में रखा गया, बाहर नहीं निकलने दिया। और अब ईरान भी इनसे तंग है, और ईरान उनको एक सीक्वेंस के साथ वापस भेज रहा है। बस ओके, टाटा बाय बाय भाई, वापस जाए। तो अब कहां जाएंगे अफगानिस्तान के ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अबूरी हुकूमत अफगानों को डुबोने के लिए और क्या करना चाहती है? क्या कसूर है अफगानों का? वो तालिबान जो अपनी अना के लिए, अपनी एक ऐसे अना के लिए जिसका कोई कानून नहीं, जिन लोगों ने उन्हें सबसे ज्यादा उन पर एहसान किया पाकिस्तान, उसकी कमर में खंजर घोंपना इन्हीं तालिबान का काम है। जिन लोगों ने उनको सबसे ज्यादा सहारा दिया जब दुनिया में कोई उनके साथ नहीं था, उनकी कमर में खंजर घोंपा है, तो बाकियों के साथ ये क्या करेंगे? और अब देखें बेहिसी और बेशर्मी की इंतहा कि जिस वक्त पाकिस्तान से तालिबान के मामलात खराब होना शुरू हुए, वो भाग भाग के इंडिया के पास जाना शुरू हो गए। और मैं कह रहा हूं हर इंडिया वो गलती करता है जो पाकिस्तान से होती है। अल्लाह करे इंडिया उन्हें अपनी गोद में बिठाए, मोदी की गोद में हो वो, और मोदी इनके साथ बिल्कुल ऐसे हो जाए। और मैं तो कह रहा हूं अफगानों को ट्रांजिट वीजा दें, मोदी वहां पे बुलाए, फिर इनको लगे पता कि क्या असल हकीकत निकलेगी। अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेकर पूरी दुनिया में बातें होती थी, और कहने वाले हमें बार बार ये ताना देते थे कि यार अफगानों को तो आपने ये तालिबानों को अफगानिस्तान पर मुसल्लत किया। लेकिन अब तालिबान की जो पॉलिसियां हैं वो अफगानों को जिंदा रहने के लिए दुनिया में नहीं छोड़ सकती। एक ऐसा खत्ता बना रहे हैं जो ऑलरेडी लैंड लॉक्ड है, और उसको अब पोलिटिकल लॉक्ड बनाने जा रहे हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।